तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो हम सोलो लिंक के चैप्टर 179 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूले मत। तो भाई हम स्टार्टिंग में रियल वर्ल्ड का सीन देखते हैं और भाई हमारे ड्रैगन मोनार्क को हमारा जिनू मारकर खत्म कर देता है। भले ही उनकी फाइट हमें नहीं दिखाई गई, लेकिन जिनू आंतरेस को मारकर खत्म कर देता है। तो भाई इसके आगे का सीन देखते हैं रियल वर्ल्ड का। और भाई ये जो रियल वर्ल्ड है ये भाई 2 साल के बाद का है, बिकॉज भाई जो हमारा जिनू है वो भाई 2 साल तक डायमेंशनल क्रैक में भाई फंसा होता है और भाई सबको मारा होता है। फंसा नहीं होता, मतलब सबको मारने के लिए गया होता है। तो भाई 2 साल बीत जाने के बाद यहाँ पर भाई एक बात बहुत ज्यादा भाई पॉपुलर होती है कि जो भगवान है वो जल्द ही इस दुनिया को बर्बाद करने के लिए किसी को भेजने वाला है। और भाई ये बात इतनी ज्यादा पॉपुलर होती है कि भाई पूरा अमेरिका इससे हिल चुका होता है भाई। और भाई ये बात किसी ज्योतिषी ने कही होती है। और भाई ये जो न्यूज रहती है कि दुनिया जो है वो भाई जल्दी तबाह होने वाली है, और ये न्यूज सुनने के बाद भी भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और भाई जिस ज्योतिषी ने भाई इस प्रेडिक्शन मतलब इस फ्यूचर को बताया होता है, और भाई वो और कोई नहीं होती, वो होती है हमारी भाई मिस्टर सेलर मतलब मिसेस सेलर। तो यहाँ पर भाई जो हमारी सेलर रहती है वो कहती है कि द गॉड ऑफ डेथ अपने असीमित सैनिकों के साथ इस दुनिया पर आने वाला है। हम सभी अपनी मौत से नहीं बच पाएंगे। द गॉड ऑफ डेथ से हम बचकर भाग नहीं सकते। हम सबकी मृत्यु तय है। और यहाँ पर भाई जो सेलर की पावर्स रहते हैं फ्यूचर देखने वाली, वो भाई 2 साल पहले उसको अचानक मिल गई होती हैं। और भाई हमारे सेलर ने भाई अपनी पावर्स को प्रूव करते हुए भाई कई सारे प्रेडिक्शन मतलब कई सारे फ्यूचर बताए, और भाई वो सारे के सारे फ्यूचर सही हुए। जैसे कि भाई उत्तरी कोरिया के डायरेक्टर, और भाई आतंकवादियों द्वारा भाई कई सारे पैसेंजर्स को किडनैप करना, और भाई रियल एस्टेट में गिरावट के कारण स्टॉक मार्केट में भी गिरावट, मतलब ये सारी चीजें जो रहती हैं वो भाई हो जाती हैं, जो हमारी सेलर ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया होता है। और सडनली जो भाई हमारी सेलर रहती है वो भाई कह देती है कि दुनिया खत्म होने वाली है। तो भाई इस बात को लेकर भाई सभी लोग कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। और भाई अगले ही दिन आसमान में एक बड़ा सा गेट ओपन होता है, और भाई ये गेट इतना ज्यादा बड़ा होता है कि पूरे आसमान को कवर कर रहा होता है। और भाई जब ये गेट ओपन होता है तो जो भाई हमारी सेलर ने प्रेडिक्शन पहले से कर दी थी, तो भाई सेलर के स्टेटमेंट की जो न्यूज रहती है वो भाई पूरे दुनिया में फैल जाती, और भाई टॉप की न्यूज ये बन जाती है। और भाई इस गेट को पूरी पब्लिक देख रही होती है, और भाई इस गेट को देखकर भाई पूरी पब्लिक कुछ ज्यादा ही हैरान होती है। और भाई ये जो गेट रहता है वो भाई ओपन होने लगता है, और भाई जो पब्लिक रहती है वो भाई कह रही होती है कि अरे वह क्या है, अरे बस इतना ही, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकला। और भाई इन दोनों के पीछे हम देखते हैं भाई एक बंदे को, और भाई ये बंदा कतई हुडूरी पहनकर भाई जा रहा होता है। और तभी भाई इस बंदे के सामने भी एक बंदा खड़ा होता है, और भाई ये जो बंदा रहता है वो भाई कहता है कि मुझे खुशी है कि आप अच्छे से वापस लौट आए। आपका स्वागत है संग जिनू, या फिर मुझे आपको शैडो मोनार्क बुलाना चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप एक मिडिल स्कूल स्टूडेंट के रूप में आएंगे। और भाई ये होता है हमारा जिनू। तो जो भाई हमारा जिनू रहता है ये भाई फूल पकड़ते हुए कहता है कि इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि अगर मैं अपने फुल फेस के साथ वापस आता तो लोग डर जाते। मुझे इस बात का थोड़ा सा भी बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि कम से कम एक आदमी तो है जो मुझे वेलकम बैक कहने के लिए आया है। हमने सच में नहीं सोचा था कि आप अकेले ही सब कुछ संभालने के बाद वापस आ सकेंगे, लेकिन अभी भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपके कदमों पर 10 लाख सैनिकों का भार है। हाँ, मुझे यकीन है कि तुम यहाँ पर सिर्फ फूल का गुलदस्ता देने के लिए नहीं आए हो। तो रूलर के सर्वेंट को मुझसे क्या काम है? रूलर्स ने आपके लिए एक मैसेज भेजा है शैडो मोनार्क। यह बातचीत थोड़ी लंबी हो सकती है, तो हम बात करने के लिए किसी और जगह पर चलें? ठीक है, मेरे मन में एक जगह है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। और भाई ये पहले बता दो कि जो हमारा जिनू है वो भाई इसमें ज्यादा 12-13 साल का होगा बस। तो भाई उसके बाद हम देखते हैं एक आइसक्रीम को, और भाई ये जो आइसक्रीम एक नहीं होती भाई कई सारी होती है। ये भाई हमारा जिनू और भाई जो रूलर्स का सर्वेंट होता है वो भी खा रहा होता है। तो खाते हुए भाई जो रूलर्स का सर्वेंट रहता है वो कहता है कि क्या आप आइसक्रीम की दुकान पर जाना चाहते थे? इतने लंबे समय तक एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये बात तो कॉमन है। कोई भी व्यक्ति पहले मीठा खाना चाहेगा। तो रूलर्स ने तुमसे क्या कहा? हमेशा की तरह रूलर्स आपको पहले धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे यार, फॉर्मेलिटीज को भूल जाओ, कोई काम है क्या? नहीं, मैं सच में आपसे ही मिलने आया हूँ, क्योंकि सभी समस्याएं हल हो चुकी हैं। रूलर्स अपनी शक्तियां को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि उनकी शक्तियां दुनिया की दिशा को प्रभावित करती हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, आपके पास जो शक्तियां हैं उसके लिए यह दुनिया तैयार नहीं है। तो
क्या हुआ? ऐसी दुनिया जिसमें थोड़ी सी भी माना ना हो वो बहुत कमजोर है। इसीलिए अगर इस बात से आप सहमत हैं तो हम सोच रहे हैं कि आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहेंगे जो आपकी पावर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। मुझे दूसरी दुनिया में ले जाने जैसा कष्टदायक काम करने के बजाय मेरे पास मेरी पूरी पावर्स को सील कर देने का भी ऑप्शन है। ऑफ कोर्स ऐसा भी कर सकते हैं। और हम यहाँ पर देते हैं भाई जिनू के हाथ से भाई ऑरा निकल रहा होता है और भाई रूलर्स के ऑरा को फील करके रूलर्स के सर्वेंट की फट जाती है। तो भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस होकर कहता है कि तो मेरा अब कोई काम नहीं रहा तो तुम मुझसे छुटकारा पा रहे हो सिर्फ इसलिए कि आप मेरी शक्तियों से डरते हो। और भाई रूलर्स का सर्वेंट जो रहता है वो भाई घबराते हुए कहता है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, कृपया इसे पढ़ो। तो ये भाई होती है हमारी सेलनर की फ्यूचर प्रेडिक्शन वाली वीडियो मतलब न्यूज। तो भाई इस आर्टिकल को पढ़ के भाई जो हमारा जिनू रहता है वो भाई कहता है कि क्या गॉड ऑफ डेथ इस दुनिया में उतरेगा? ये आर्टिकल किस बारे में है? आपके आने से पहले ही सेलनर ने अपनी भविष्यवाणी से दुनिया में तहलका मचा रखा है। जब आप गायब हो गए थे तो इसके पास इतनी शक्तिशाली भविष्यवक्ता की शक्ति नहीं थी, लेकिन दुनिया के संपर्क में आने से इसकी जिंदगी बदल गई। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरा अस्तित्व होने के कारण यह परिवर्तन हुआ है? हाँ शैडो मोनार्क। तो वह यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कुछ देर शांत रहता है और कहता है कि तो क्या हम किसी और समय फिर से बात कर सकते हैं? ठीक है द ग्रेट मोनार्क, जैसा आप कहें। तो भाई इतना कहने के बाद भाई जो रूलर्स का सर्वेंट रहता है वो भाई चला जाता है। उसके बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई खिड़की की साइड देख कर भाई सोच रहा होता है अपने मन में कि अगर हर एक आदमी के अस्तित्व का एक उद्देश्य हो तो एक बात तो पक्की है, मैं जो शैडो मोनार्क बन गया हूँ। मैंने अपनी पावर्स से इस दुनिया को विचित्र घटनाओं से बचाया और मोनार्क से भी। तो मैंने यहाँ पर अपना मिशन पूरा कर लिया है, मैंने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, लेकिन बहुत अधिक शक्ति ने भी अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है। इससे निपटना कष्टदायक है, ठीक वैसे ही जैसे परमाणु पदार्थों से निपटना कष्टदायक है जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच चुके हैं। अगर ऐसा हो तो बहुत सारे प्रश्न होंगे, क्या मैं अब एक ऐसा अस्तित्व बनकर रह जाऊंगा जिसकी अब इस जगह पर कोई जरूरत नहीं है? और सच में भाई जो जिन्होंने ये लाइन कही कि भाई सच में यहाँ पर मेरी कोई जरूरत नहीं है, अगर आप सोचो तो मतलब बहुत ज्यादा ही आपको मतलब दुख होगा अंदर ही अंदर से। तो भाई इतना सब सोचने के बाद भाई जो जिनू रहता है वो भाई कहता है कि इतना मीनिंगलेस। और तभी भाई हमारे जिनू के बगल से भाई कोई निकलता है, मतलब हमारे जिनू अंदर बैठा होता है, वो खिड़की के बाहर से कोई जा रहा होता है और भाई ये कोई गया होता है। तो हमारे जिनू की हल्की सी नजर पड़ जाती है। तो यहाँ पर भाई जिनू कुछ देर सोचता है और भाई दौड़कर बाहर आ जाता है। और भाई यहाँ पर एक लड़की जा रही होती है और इस लड़की को भाई देख कर हमारा जिनू भाई सोच रहा होता है कि वो समय भी आएगा जब मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा कि मैं इस जगह पर रहने के लायक हूँ कि नहीं। और भाई जो लड़की रहती है भाई धीमी आवाज में कह रही होती है कि ये क्या है, क्या सच में आइसक्रीम की खुशबू इतनी अच्छी होती है? हालांकि अगर इस दुनिया में रहने का कोई कारण है तो यह मुमकिन है कि इस जगह पर वो लोग हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और वे लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो अभी भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर भाई हमें सभी लोगों को दिखाया जा रहा होता है जो भाई हमारे जिनू के जानते हैं, जिनको हमारा जिनू जानता है। जैसे कि भाई हम यहाँ पर रिटायर्ड हंटर को भी देख सकते हैं और हम यहाँ पर भाई डोंगसो और उसके भाई को भी देखते हैं और भाई चोयजोंग को देखते हैं जो भाई अपने ऑफिस में बिजी होता है। और भाई यहाँ पर जो भाई खली भाई होते हैं वो भाई लड़ाई कर रहे होते हैं। मेरे रहने के लिए यही कारण काफी है, मैं यहीं पर रहूंगा और अन्य सवालों के जवाब ढूंढूंगा कि मुझे यहाँ पर क्यों रुकना चाहिए। और भाई उसके बाद हम भाई मिस्टर गो को देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं भाई किसी लड़की के बाल। और भाई ये लड़की और क्यों नहीं होती, ये होती है भाई हमारी हंटर चाहेन। बट ये हंटर नहीं है, अभी ये है भाई चाहेन। और भाई चाहेन यहाँ पर पीछे मुड़कर देख रही होती है। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने अब फैसला कर लिया है। और भाई यहाँ पर हमारी चाहेन और भाई हमारे जिनू की नजरें आपस में मिल जाती हैं और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है एंड। और भाई हमारे जिनू ने फैसला कर लिया है कि वो इस दुनिया में टिकेगा और अलग अलग रीजंस ढूंढेगा कि मुझे यहाँ पर क्यों रहना चाहिए। और गाइस एक ही बात कहनी कि भाई कमेंट करो, कमेंट कर नहीं रहे हो और भाई सपोर्ट तो करो यार। तो जाते जाते भाई लव यू, बाय बाय।